ओके, सेल्स शुड नॉट बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर। अच्छा, अब भैया मुझे ये बताइए कि अगर सेल्स जो है, कैन यू रिकॉर्ड इट नाउ? ओके, सेल शुड नॉट बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर इफ यू थिंक। तो मुझे ये बताएं कि ये जो सारी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये जो सारी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं, ये सारे एक्शंस ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं? मतलब हम, वी आर देयर फॉर अ फ्री लंच? नोबडी इज देयर फॉर अ फ्री लंच। आपकी ब्रांडिंग की, आपकी एग्जिस्टेंस की, आप एक कंपनी में होने की वजह यह है कि यू आर देयर टू कंट्रीब्यूट एंड इंक्रीज इन कंपनी प्रॉफिट्स, कंपनी सेल्स। अगर आपके एक्शंस के नतीजे में सेल इंप्रूव नहीं हो रही, आपकी एक्शंस के नतीजे में ग्रोथ नहीं आ रही, आपके एक्शंस के नतीजे में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही, and there is no use of having a brand management, or there is no use, although I understand कि उसके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं कि शेयर ऑफ माइंड को वो इंश्योर करता है, जो ब्रांड का इमेज है, कंपनी का इमेज है, वो क्रिएट करता है। बट ये सब कुछ हम करते क्यों हैं? मतलब हम किसी भी कंपनी का इमेज क्यों क्रिएट करते हैं? हम किसी भी कंपनी का परसीव्ड वैल्यू क्यों बढ़ाते हैं? उसकी इक्विटी क्यों बढ़ाते हैं? टू अर्न मोर प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज। सो अ प्रोडक्ट मैनेजर इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स, फॉर सेल्स, दो इनडायरेक्टली। बट अगेन एज आई शेयर्ड विद यू, यहाँ तो लीडरशिप स्किल्स पता चलती है कि हाउ यू इंश्योर दैट हैपन। ओके, तो अगेन हम, लेट मी कम टुवर्ड्स स्किल्स, जो कि आपको मैंने शेयर किया कि आपको ऑलरेडी अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, जो आपको स्किल्स अपनी शार्पन करनी है। दोज हु वांट टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर इज नंबर वन क्रिएटिविटी। अच्छा, क्रिएटिविटी, सम पीपल थिंक, दोज हु हैव रेज्ड देयर हैंड, they can डाउन देयर हैंड। क्रिएटिविटी, कुछ लोगों का मानना ये होता है कि ये नेचुरल है, और ये मतलब गॉड गिफ्टेड सिर्फ होती है, और वन कैन नॉट हैव क्रिएटिविटी, लाइक यू कैन नॉट डेवलप दिस। But I agree. There is one part. There is some people are naturally creative, but with effort you can do anything. As creative you are, you can sharpen that skill. जितने आप क्रिएटिव हैं उससे ज्यादा क्रिएटिव तो हो सकते हैं। और अगेन होते कैसे हैं? थिंकिंग। वेरी लिटिल नंबर ऑफ पीपल नाउ डेज स्पेंड टाइम फॉर थिंकिंग। यू शुड हैव like specific time in a day, either you're on job or you're looking for a job, maybe 15 minutes, maybe 30 minutes, when you are doing nothing but thinking. एंड दैट थिंकिंग के क्या होगा, वो नहीं सोचना कि क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया और मेरा क्या होगा। यू हैव टू थिंक न्यू वेज, new ways of talking, new ways of presenting, new ways of branding. Even when you see advertisement board of some other company, you should think that अगर मैं इसको बनाता तो कैसा बनाता, या इसमें जो बनाया है इसमें मजीद क्या इनोवेशन हो सकती है, इसमें मजीद क्या क्रिएटिविटी हो सकती है। गॉट इट? क्रिएटिविटी और इनोवेशन का डिफरेंस ये है कि क्रिएटिविटी इज समथिंग व्हेन यू मेक समथिंग न्यू। आप बिल्कुल एक नया आइडिया जब लेकर आते हैं तो क्रिएटिविटी कहते हैं। और इनोवेशन इज के द आइडिया इज ऑलरेडी देयर, द प्लान, क्रिएटिव थिंग इज ऑलरेडी देयर, यू आर डूइंग इट मोर इनोवेटिवली, you are doing it in your own style which is adding value. Then campaign का जैसे मैंने फिर डिस्कस किया कि it should be set of coordinated actions and efforts which should help your positioning statement, your positioning to be established or perceived in the mind of your customers. And then product knowledge again. This is very important skill for a product manager. Then a product manager should be technology savvy. Now this is the time जब आप सिर्फ फार्मडी हैं और MBA हैं तो मे बी दैट इज नॉट इनफ। उसकी रीजन ये है कि आपको डाटा एनालिसिस करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, आपको प्रेजेंटेशन देनी है पावर पॉइंट पे, आपको लेटर्स अप्रूवल्स देनी है वर्ड पे। एंड देन आपको पता है कि नाउ ई कॉमर्स इज वेरी मच इन। if you are not very good in digital designing, digital marketing, social media marketing, that may be a question for you. Even social media marketing is very much in infomercial now. You cannot advertise brands, although there are certain brands which has consumer status and that can be advertised on social media, on Facebook, on Instagram and others. But even then, if those are not there, you may have to advertise your CSR activities. You may have to advertise your social marketing activities on social media. So social media, e-commerce, MS Office, you should practice this. You should improve your these skills. You should know formulas of Microsoft Excel so you can present data. You
you can evaluate sale, you can evaluate primary and secondary data. So you should be technology savvy according to threat needs. Communication skills. Okay, communication skills are very important for every manager and likewise for a brand manager. You know that first set of area which is for like mostly जब हम communication की बात करते हैं तो first thing comes in mind how he or she speaks. उसकी verbal communication कैसी है और non-verbal communication कैसी है. But communication skill का जो सबसे पहला और most important segment है that is listening. How efficient listener you are. Because if you will not listen to the query of a customer, if you not listen to the feedback of a field force member, of a team member who are telling you about any competitor activity, who are telling you about any competitor's campaign, or who are telling you about any development in the industry, any development in the market, if you will not listen properly, then ultimately you cannot take a proper action. You cannot respond well. You cannot speak well. So first and most important thing is listening. How a baby learns to speak, how a baby starts speaking. Initially, he or she listens, and what she listens, he or she reproduces. Efficient listening babies speak early. So likewise, in your professional career, you have to be a good listener, and after being a good listener, you have to be a good speaker. When you talk straight. Try to avoid double meaning words. Try to avoid sarcasm in your discussion. Don't be very much vindictive. Don't be very much. Don't do taunting a lot, because these things may put a bad impression, or these things may create a unpleasant image of your personality in the other's mind. Non-verbal communication is also very important, and this should be very much coordinated with the verbal communication. Stress management is part of communication. Because मैं recently गालिबन प्रोफेसर इकबाल चौधरी की एक प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं कि मैं गलत बात नहीं सुनता. अच्छा, तो मतलब मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता. तो सिचुएशन ये है कि सही बात बर्दाश्त कहाँ करनी पड़ती है. बर्दाश्त तो करना ही तब पड़ता है जब कोई गलत बात कर रहा हो, किसी की बात नामाकूल हो तो आपको गुस्सा आएगा और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा. माकूल बात तो बर्दाश्त ही नहीं करनी पड़ती. तो which means कि if you have to if you say कि मैं बर्दाश्त करता हूँ, तो that will be something wrong which you are bearing. Good things तो bear करनी ही नहीं पड़ती. So likewise, how you behave in stress, like if you are having personal stress, how you behave at office. If you are having any workload or work stress, how you behave at home. If you are having any stress already and you are in a meeting, does that stress affect your communication or not? So that's a skill you have to develop, that you have to overcome your stress. Is natural thing. It happens many times. It happens in everyone's life. So your communication should be composed even when you are under stress. Especially in interview, if you're feeling stressed, your communication should not get affected. And emotional control. Emotion control is very important. That the way I shared with you. If you are angry, how you behave. If you are very happy, how you behave. There should be a balance in that. A lot of people say that never commit or never promise when you are very happy or very sad, because ultimately those decisions are being made or those promises are being made under a different situation. So you have to control your emotions during interview, during presentations, during your life. As I shared with you earlier, that profitability is the core responsibility of brand manager. If a product is good profitable, it is achieving its target with least amount of promotional budgets, then ultimately it will generate more profits, and that is the responsibility of a product manager. I have written a quote that successful people never worry about what others are doing. Why I'm saying so? Because I have seen it in our organization culture that can I have another one? Sir, XYZ company is doing this on this product, so we should also do this, or we should do something equally good. Let's consider you are promoting a product in a market of 10 billion. The total value of the market is 10 billion. The major product having share of 50%. The lead product is having a share of 50%, which means 5 billion out of 10 billion. And second product is around 2 billion, and rest of 3 billion is shared by 30-40 products. And you have launched this product in previous year, and your current value is hardly 50 million. So do you think that with this 50 million target, you can have
luxury of doing the same action which a 5 billion or a 2 billion or a 10 billion product company is doing. You have to see what your sales are, what resources you are having, and what kind of strength you have. You should use your strength. It's not only the money which plays, it's the smartness, it's the thinking, it's the creativity that plays. You cannot do those actions which a 2 billion product is doing with a 50 million product. So just don't worry what others are doing. Have an eye, keep an eye on them, and then see that what efficient you can do within your resources, so to keep your profitability maintained and also compete those big brands. New reaction to new positions and new situations is very important. और जिस तरह आज संडे के दिन मे बी आप में से बहुत से लोग संडे को देर से उठने के आदी होते हैं, लेकिन आज स्पेशली आपने इस सेशन के लिए वक्त निकाला तो आपने एफर्ट की, वो जो आपके बिस्तर का कंफर्ट था, वो जो संडे की पूरी नींद लेने का कंफर्ट था, उसको आपने कंप्रोमाइज किया और आप इस सेशन में आए. So what I hope so that you will learn something. You will have at least there may be certain things which you would be thinking I cannot do, but now you will think that I can do. So for success, you have to get out of your comfort zone. Either you're on job or you are looking for a job. You have to learn new things. You have to sharpen your current expertise. You should have feedback from others about you and many things like this. Next, please. Okay, so it is around an hour. I had promised that I will do a 1 hour initial class. So today that we have done that, what's the way forward? The way forward is that this first session was free of cost to give a basic idea. My dream is to help others learn. I keep on doing that with the people who contact with me on LinkedIn as much time I can spare. And I'll keep on doing that. I will again in future, I will again be having free sessions for basic guidance, and I'm always there. But this is the current plan. It's having total 6 classes. The first was introduction to the thing which we will do in next 5 classes. Or there were certain areas which I could have addressed regarding your resume, your interview and details. So what I will be doing in next 5 classes is that through this organized program, I will try to coach and counsel you on things a brand manager should know. So when you go interview, you just don't tell कि I'm here just to learn. मैं ड्राइविंग सीखने आया हूँ, उसलिए आप मुझे जॉब दें. आई एम हियर टू एग्जीक्यूट. अपने जो ऑब्जेक्टिव की लाइन है उसमें जरूर, क्योंकि देखिए एवरीबडी वांट टू नो व्हाट इज इन इट फॉर मी, लाइक व्हाट इज इन इट फॉर मी इन योर पर्सनैलिटी. यू हैव टू ब्रांड योर पर्सनैलिटी. आपके आने से कंपनी को फायदा क्या हो? आप तो फायदा लेंगे कि आप लर्न करेंगे, आप ग्रूम करेंगे, आप करियर डेवलपमेंट करेंगे. यू आर टेलिंग कि आप मुझे हायर करें ताकि मुझे ये सब कुछ मिले. Now, in first summary line, for an objective line, you have to tell the organization what you can do for them, how you can add a value. So on these, we'll be building the resume, and those who will be sharing their modified resume will take couple of or maybe 4 or 5 resume. From those resume, we'll remove the names, and then we'll see that how those resume can be improved, and then we'll do the ranking. Then after telling you the details of brand plan, we will make a dummy brand plans, which will be again discussed in class. Again, top 5 brand plans हैं, उनके हम ingredients को will discuss in the class, and we'll have your opinion on that. We'll see how those can be improved, or can those be presented in the interview. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई दफा इंटरव्यू में आपको एक असाइनमेंट मिल जाता है कि इस प्रोडक्ट पे ब्रांड प्लान बना के लाएं, और कई लोग उसमें ये करते हैं कि किसी से बना बनाया ब्रांड प्लान लेके कॉपी पेस्ट करते हैं अपने आप उस पे. कॉपी पेस्ट कभी भी आपको, जैसा भी हमने पीछे एक स्लाइड में देखा था, कॉपी करने वाला कभी भी रियलिटी या क्रिएटिविटी की तरह ना उसको बना सकता है. और अगर बना भी लेगा तो जब आप प्रेजेंट करने जाएंगे आप फंस जाएंगे. दे विल कम टू नो कि आपने खुद नहीं बनाया, और अल्टीमेटली अगेन किसी और की मेहनत है, वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं है. तो क्यों ना आप खुद क्रिएटिव बने. So you should be able to develop a dummy brand plan which you can share in the meeting by yourself, or you should be able to make a new brand plan if you're given an assignment. कि नहीं आप हमें एक नया assignment देते हैं, इस product का brand plan बना के लाएं. So you should be capable of doing that, at least basic brand plan. Okay. Resume को हम देखेंगे कि those associates where resume needs some improvement, how those can be done. रेज्यूमे में क्या इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने हैं, किस तरीके से रेज्यूमे को ऑर्गेनाइज करना है. देन वी विल हैव मॉक इंटरव्यूज.
Again, those will be with the selective candidates. So in mock interview, you can have an idea of what are the basic questions you should answer, what are the basic things you should prepare for the interview. The interviews are always different. Like every interviewer is different, but there are certain areas which are common. And again, even for different questions, there are certain ways to answer those questions. Then your profile, for example, you have your LinkedIn profile that need to be improved. How what we can do to improve your LinkedIn profile. Then your real feedback. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जिंदगी में नहीं मिलती वो रियल फीडबैक। बात ये है कि हम कई लोगों से हम में से कुछ लोगों के अपने साथ भी ये इशू होता है कि अगर हमें कोई फीडबैक दे रियल फीडबैक तो हम माइंड कर लेते हैं या उसको डिफेंड करने लगते हैं, नहीं नहीं ये तो मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे अंदर तो ये चीज नहीं है। So I will be honest with you and I will be giving you real feedback from 1 to 10 where you stand now. So you should know that where you have to go and what is needed in reaching to that 10. So this is the plan of next 5 class. Now you will have to invest in yourself. I won't call it a fee. It's a very nominal fee which I have kept for the session, next 5 sessions. There will be next 5 sessions on 5 Sundays, same time 10:30 to 11:30, and fee of each session will be 1,500 rupees that you will have to pay. You have to invest. You have to invest in yourself. The better word I should use. So these are 5 classes. You can go class by class if you think that this session has helped you a bit, or you think that these coming sessions can help you. You can be a part of these coming sessions. Or if you want to go for a complete 5 classes package, then you can have it in 5,000 rupees for 5 classes, which means a special discount of 2,500. So this is something which I will be doing in these 5 classes. Beside this, we will try to keep in touch on WhatsApp group or things where as much I could help on WhatsApp, on LinkedIn, on direct contact. I will try to help and guide you. That's all from my side. If you have any questions, you can ask now. And thank you very much. Always try to do good with others. Definitely trust me that this good will turn around and come back to you. So this is time for a feedback. आपको आज का सेशन कैसा लगा? You can give me a feedback on my email ID. It's written here. I would like to know definitely. मैं खुद भी चाहूँगा कि वो एरिया जो मुझे, क्योंकि this is something I have started new training associates. Although मैं अपनी टीम को तो ट्रेन करता रहा, सेल टीम की ट्रेनिंग करता रहा, अपने प्रोडक्ट में जैसे ट्रेनिंग करता रहा, बट जहाँ पर अगर आप समझते हैं कि मुझे ट्रेनिंग में जो चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और अभी अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। एक दफा Yes, तमाम sir. लोग I have. हैंड्स डाउन कर दें, सो आई कैन आस्क अगेन कि जिनको क्वेश्चन करना है उनका मैं माइक अनम्यूट करूं। तो डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। Yes, sir. I want Yes, to Dr. ask something. Assalamu alaikum, sir. Dr. First of Mohammed all, Usman. I would like to pay thanks to you for your nice efforts Do you have a question? for the newcomers. Sir, you are listening? Yes, we can hear Hello? you, Usman. Please proceed. Yes, sir. I was paying thanks to you for your nice efforts for the newcomers and for fresh graduates to arrange such a nice session for us. Sir, I'm a fresh formed graduate and looking for opportunities in Okay, marketing anyone section. with a question? You can text me if you're having any trouble with the voice. Let me see what are the questions if you have asked on chat. Thank you. How can I see all the messages? Okay, in the meanwhile, if you have any questions, Zubair. Yes, Mr. Zubair. I'm unmuting your mic. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Sir, मेरी आवाज आ रही है? Hello. Yes, Zubair, you are saying something, but I cannot hear you. I don't know why. Don't I hear him? अभी आवाज आ रही है सर मेरी?
हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है? आप वैसे जी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं 5 सेशंस, सो वर्किंग प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए कुछ इसमें क्या होगा, मतलब कि एक तो होगा कि जो फ्रेशर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो वर्किंग प्रोडक्ट मैनेजर, उनके लिए आप कोई डिफरेंट सेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे, या दे कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दीज सेशंस एज वेल? जी जुबैर, थैंक यू। मैं शुरू का हिस्सा नहीं सुन सका, देयर वाज सम प्रॉब्लम विद माय स्पीकर, बट एनी हाउ आई थिंक यू अप्रिशिएटेड द सेशन, सो थैंक यू वेरी मच. If anyone has a question, so you can raise hand. Amir Manzoor. Assalamu alaikum, सर sir. अभी माय क्वेश्चन वाज, अभी आवाज आ रही है सर? जी जी जी. सर माय क्वेश्चन वाज दैट कि आपने जो ये सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं बहुत एक अच्छी सीरीज है, और बट क्वेश्चन इज दैट कि ये फ्रेशर्स के लिए जो आना चाह रहे हैं मार्केटिंग में, तो बट जो वर्किंग प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, विल दे गेट इक्वली बेनिफिट फ्रॉम दीज सेशंस, और यू आर गोइंग टू लाइक ऑर्गेनाइज सम more sessions for product managers, working product managers? हाँ वैसे अब मेरे ख्याल से इन सेशन में मेरा ज़्यादा फोकस होगा फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए. अगर आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो प्रोबेबली वो बेसिक्स आपके लिए नोन होंगी, ऑल्दो उनको रिवाइज करने में कोई हर्ज तो नहीं है. लाइक एज आई शेयर्ड विद यू कि उसके अंदर हम ब्रांड प्लान कैसे बनाना है, अपनी कैंपेन्स कैसे डेवलप करनी है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसका बहुत बेसिक हिस्सा कवर करेंगे जो कि प्रोडक्ट मैनेजर्स जो है जो बनना चाहते हैं उनके लिए हो. बट ऑल्दो करंट प्रोडक्ट मैनेजर्स इफ दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी ट्रेनिंग इन पास्ट दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर देम. लेकिन जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि जो ऑलरेडी कई सालों से 2-3 साल से 4 साल से प्रोडक्ट मैनेजर हैं और अब उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर बने या ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर बने और उसके लिए अपनी एडवांस स्किल्स को ग्रूम या डेवलप करना चाहते हैं, तो फॉर देम आई विल हैव अ डिफरेंट सेपरेट क्लास, ताकि कि उसमें हम एडवांस चीज़ों को, एडवांस कैंपेन्स को उनको लेके चलें. बट देयर इज नो द हार्म, मतलब मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि अगर ये जो फ्रेशर्स का कोर्स है इसको भी कोई प्रोडक्ट मैनेजर अटेंड करना चाहे. Thanks, sir. You're welcome, Zubair. How will I mute? जी शाहिद साहब, आपका आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट कर लें. जी शाहिद साहब. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. Sir, first of all, though, I really appreciate to you. That's a great initiative which you have taken. Sir, I have the rich experience of sales, almost 9-10 year experience. I recently joined in this group. Now I'm almost at the end of this time. Kindly you share the presentation you have shared in the sessions today in WhatsApp group which you have made. The thing is that I forgot to do one thing. I didn't record the complete video. Part of it is being recorded. I can share that. Not the beginning part. After half of the session, I started recording. Or if someone else has recorded the session from beginning, I will appreciate if he or she can share with me on my personal WhatsApp, so I can share with other colleagues as well. Sir, actually, we are not access to record the session. The participants are not. Okay. No, so I have done half recording. Maybe I can share slides, or this session will be repeated because today, I guess this initial session was done for around 75 participants. So I'll like, for me, learning is that next time मुझे recording शुरू से करनी है. So I missed this thing, but I can share the presentation with you. I have no issue. I'll share the PowerPoint presentation. Thank you so much, sir. I am waiting for the sharing. Thank you so much. You're welcome. और question है? Anyone else having a question? How much experience चाहिए before you can join us? Now who is there? Assalamu alaikum, sir. Mohammed Usman here. जी उस्मान सर. Sir, I am a pharmacist
And first of all, I would like to pay thanks to you and your team for organizing such an event for us, for freshers who are not have not introduction about marketing. Sir, I have interest in marketing and I want to move towards marketing. Sir, currently I'm working as a medical information executive in MDM. My question is that, Yeah, please go on. sir, my question is that without an MBA, can we get an entry in marketing section? You see, you can. Like there was a time I quit my PharmD in third prof. I didn't complete my PharmD even, and I did BSc. I had done BSc from Rajasthan University, and later on I couldn't complete my PharmD, and I came into pharma, Abbott Laboratories. Later on, I did MBA and did brand management. So that was a time like 20 years back. That was a time when product managers with having just BSc degree or PharmD alone or having some experience in sales, they used to enter the marketing. अब आप खुद 10 साल से बता रहे हैं कि आप इंडस्ट्री में हैं, राइट? तो अब आप खुद देखिए कि अब आप जो प्रोडक्ट मैनेजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ ट्रेंड चेंज होता है. अब फार्मडी एक तो बहुत ज्यादा है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एजुकेशन लेवल बहुत इंप्रूव हो गया इंडस्ट्री में. फार्मडी एक बड़ी तादाद में है. अच्छा, उसके बाद कुछ अक्सरियत जो फार्मडी जैसी वो सेल्स ज्वाइन करते हैं और साथ में एमबीए में दाखिला ले लेते हैं. और मेरा अगेन सजेशन यही होगा कि वो तमाम लोग who have done फार्मडी, they are either in job or not in job, they should take admission in MBA, because at least if you mention that I am enrolled in MBA, that gives an idea that you are like focused toward marketing. अच्छा, आप अपना माइक म्यूट कर दें क्योंकि प्रॉब्लम ना बच्चों की आवाज आ रही पीछे से. मैं अपना आपका आंसर कंटिन्यू करूंगा आपका. सो MBA कर लेना बेहतर रहता है. आई विल प्रेफर कि आप MBA करें, लेकिन अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप विद इन कंपनी तो कोशिश कर सकते हैं. सेकेंडली है कि अपनी स्किल्स जो है डेवलप करते रहें और MBA में एनरोल जरूर हो जाए, क्योंकि कई दफ़ा कई फ्रेश ग्रेजुएट्स का जब CV आता है या वो कांटेक्ट करते हैं कि सर आई कैन यू प्लीज रेफर माय CV टू एनी प्लेस, तो वो उसमें लिखा हो, मैं पूछता हूँ विच डिपार्टमेंट, विच इज योर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सर QA QC प्रोडक्शन और रेगुलेटरी और मार्केटिंग. So I always say कि first thing where you have to go, where you want to go. You should do that work which excites you. आपको सुबह उठ के आप मतलब सोचेंगे यार आज कुछ जाकर करूँगा और मजा आएगा. Today I'll learn something, I'll do something, and like that should be exciting day for you. Every day should be an exciting day for you. ये नहीं कि मैं QA QC कहीं भी चला जाऊँ, तो one should have a focus. तो आप जब MBA मार्केटिंग में दाखिला लेते हैं और साथ में अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए, तो that at least show you're having interest in this field and here you want to go. But nevertheless, there is no harm in trying and keeping your brushing your skills. I hope I answered the question, Usman. Got it, sir. Thank you very much. You're welcome. Another question is there. Oppo, this Oppo F15, can you please unmute your mic and speak? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Myself Naveed Khan, also working in MDM Pakistan. Yeah, Naveed. Sir, I just want to ask you, sir, within the organization, after this course, within the organization, how can I apply for the brand management, or even if I have an interest in marketing manager as a marketing manager, so what should the qualification required for this? I have done MBA honors in marketing. Thank you very much. Okay. The thing is that education is one thing. As I shared with you, that doing PharmD and having an additional MBA or enrolled in MBA increases your chances of being hired as a management trainee or as a product manager. Again, I'm more focused towards freshers. That may, then why you are being interviewed? You should have been hired just for sending the copies of your degree. The degree is an entry key to the interview room. After that, what you have, you have to prove yourself in that interview room that you are capable of doing that. Likewise, if you are already experienced, having 5 years, 10 years, 8 years, 3 year experience in sales, and now you want to move towards marketing. So first thing you should know is now these freshers who are part of this program are your competition. They are there with PharmD and MBA. So they are also your competition because you are entering into marketing. The second thing is that when you are part of the company, then you have to not say कि मैं product manager बनना चाहता हूँ. I want to be a product manager का sentence freshers के लिए है. आपके केस में I want to be a product manager के बजाय ये होना चाहिए
you should be perceived as a product manager by your teammates. You should take initiatives. You should like, let me give you an example with you. When around 18, 19 years back, I used to design literatures at my own. I used to send a lot of feedback to my brand manager what competitors are doing. I used to send a lot of suggestions, and maybe only if I had sent 30 suggestions, only 1 or 2 were being heard or being maybe all were being heard, like they took some action on those 1 or 2 suggestions, but I kept on doing so. So your senior should get an idea, okay, you are interested in brand manager and you are the right person who can help in their brand management. And instead of telling them that you want to become a product manager, start taking those actions which will tell them that you want to be a product manager or you can be a good product manager for them. Again, you should tell others what is in it for them, what is in you for them, how you can be value adding member of the team. So like your actions will speak louder than your words or request. Okay, I hope I answered your question. Okay, Akash, Yes, you sir. can. Thank you very much. You're welcome. You can mute your mic. Akash, you can unmute your mic and ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका ये सेशन अरेंज करने का, बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली हैं। सर मैं फार्मडी हूँ, उसके साथ गेट्स में वर्क कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 साल से, और मेरा एमबीए जो मार्केटिंग में है वो लास्ट सेमेस्टर है। तो मैं आपसे सजेशंस लेना चाह रहा था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। ऑलमोस्ट विद इन 3 मंथ्स मेरा एमबीए मार्केटिंग में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरा गेट्स में 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं फार्मासिस्ट हूँ सर। आई थिंक देखिए, आपको अगेन जैसा मैंने पहले कहा कि एमबीए कर रहा हूँ या एमबीए कर लिया है, एक स्टेप है, या आपके पास डिग्री आ गई या डिग्री आने वाली है या डिग्री आ रही है, साथ साथ आपको आपको वो एक्शंस अपने वो रखने हैं जो दूसरों से डिफरेंट लगे। आपकी जब आपने एमबीए भी कर लिया और आप फार्मडी भी हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वर्किंग और आपके रिजल्ट से एक सिंपल ग्रेजुएट सेल्स पर्सन से प्रीफरेबली अलग होने चाहिए। ऑल्दो सेल्स इज एन आर्ट, बात लोग इतने स्मार्ट सेल्स पर्सन होते हैं कि उनकी एजुकेशन बीकॉम होती है, बट दे आर सुपरस्टार सेल्समैन। तो आपकी जो अप्रोच है उसमें सेल्स शायद में भी कंपेरेबल हो, टारगेट अचीवमेंट में भी कंपेरेबल हो, लेकिन जो आपका इंप्रेशन है अपनी कम्युनिटी के अंदर, जो आपकी क्यूएल्स के पास, वो जरूर डिफरेंट नजर आना चाहिए कि दैट यू आर मोर एकेडमिक, यू हैव एक्सीलेंट पर्सनल रिलेशन, यू हैव इंटरपर्सनल स्किल्स। तो एक तो विजिबिलिटी नजर आनी चाहिए आपकी फील्ड में। दूसरा, विद इन कंपनी आपको कोशिश करना चाहिए कि अगला जो एपीएम का स्टेप है उसके लिए आप अपना इंटरेस्ट भी शो करें और वो एक्शंस लेना शुरू करते हैं। आपका क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अपने मौजूदा एपीएम, प्रोडक्ट मैनेजर, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर से, और वो कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगा। यू शुड हैव रिटन कम्युनिकेशन। स्पेशली आप पहले फीडबैक भेजना शुरू करें, फिर सजेशन भेजना शुरू करें, फिर जब आपके साथ कभी फील्ड में वर्क करने आते हैं तो वहां पर आप अपने थॉट्स उनसे शेयर करें, जिससे आपका इंप्रेशन बनता है। और अगेन you can try within company and you can also try out of company after completing your education, but out of company भी आप तब select होंगे when you will be going well prepared and after polishing your skills. Thank you so much sir. Welcome Akash. So here I would like to end this session and inshallah see those colleagues soon जो कि continue करना चाहेंगे rest of 5 classes. बाकी जो senior colleagues हैं, they can keep in touch with me. I will have a session for them very soon, which will be for product manager, senior product manager, and in group product manager. Besides this, for career counseling session and for career counseling, for career building, we can even arrange one-to-one session. You can visit my home and we can discuss where I can help you in grooming and development your personality. Right, gentlemen? Thank you very much. God bless you all. Allah Hafiz.